बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, सयाह फंस गए, मकामियों की जिंदगी भी मुश्किल। मरी में 24 घंटे से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। 3 से 4 फुट बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस चिटा मोड़ पर गाड़ियां बंद होने से सयाह फंस गए। गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश। होटल के कमरे में गैस भरने से बेहोश 43 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद। मरी एक्सप्रेसवे पर पुलिस एहलकार लोगों को गाइड करने के साथ स्नो चेन भी फराहम कर रहे हैं। डीपीओ मरी का कहना है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली, अयूबिया मरी रोड बंद। नथिया गली में भी बर्फ का तूफान, सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। सयाह होटलों तक महदूद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी, कई फुट बर्फबारी से रास्ते बंद, लैंडस्लाइडिंग से मुश्किलात। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिरने से 9 अफराद जाम बहक। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चे को बचा लिया गया। जाम बहक होने वालों में 5 खवातीन और 4 मर्द शामिल। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर रास्तों पर फंसकर रह गए। गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। कागान में 3 फुट बर्फ पड़ने से मरकजी सड़क बंद हो गई। बडगराम में 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद मकामी आबादी घरों में महसूर। सवात में भी बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हैं। स्कर्दू में बर्फ पड़ने के बाद कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा डाले। पारा -11 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। बाग में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। सड़कों पर कई फुट बर्फ पड़ी है। ताउबट में 3 फुट बर्फ पड़ चुकी है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज का सवात में शदीद बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज ने फौरी तौर पर सड़कों से बर्फ साफ करके ट्रैफिक बहाल की। शदीद बर्फबारी के बायस सवात में मुतादिद सयाह और मकामी अफराद महसूर होकर रह गए थे। बलूचिस्तान में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। योब में फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल तेज। अलाउद्दीन पास छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया। पाक फौज के जवान सख्त मौसमी हालात के बावजूद भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमाती सर्दी। कोयटा में 1 फुट बर्फ पड़ने के बाद पारा -9 तक गिर गया। शदीद सर्दी ने लाइनों में पानी जमा दिया। 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जियारत में दर्जा हरारत -11, चमन -6 और जोब में -5 रिकॉर्ड। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। गुल प्लाजा जैसे वाकयात होते हैं। सानेह पर सियासत करना जुर्म है। न जाने कहां से सानेह गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया। आइन में कहां लिखा है कि वफाक सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा 18वीं तरमीम के पहले का गंद हम आज तक साफ कर रहे हैं। गंद पैदा करने वालों की जबानें बंद करेंगे। सानेह गुल प्लाजा की इंक्वायरी की रोशनी में FIR दर्ज होगी। जिसकी गफलत हुई उसको सजा मिलेगी। हुकूमती इदारों और मेरी भी गफलत हुई तो सजा मिलेगी। गुल प्लाजा के मुतासरीन की इमदाद के लिए पैसे रिलीज हो चुके हैं। दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देंगे। 1 करोड़ तक का बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। गुल प्लाजा फिर बना कर देंगे, लेकिन कोई इजाफी दुकान नहीं बनेगी। जिम्मेदार क्यों आजाद घूम रहे हैं? गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी? सबको नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के वजीर आला से सवाल। वाकये की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देखें किसने ज्यादती की है। ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें और जान भी। इस शहर को सब ने खा लिया, अब इसका पीछा छोड़ दो। गवर्नर सिंध की शहीद फायर फाइटर फुरकान अली के घर आमद। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ, खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध ने प्लॉट की फाइल और सिविल अवार्ड नामजदगी का लेटर अहले खाना के सुपुर्द कर दिया। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वक्त मस्जिद और रैन की जानिब के दरवाजे खुले थे। नीचे उतरने वाले चारों दरवाजे बंद थे। सिर्फ दुकानदारों को मालूम था कौन से दरवाजे बंद और कौन से खुले थे।
एनी शाहिद की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। बताया हमारी क्रॉकरी की शॉप थी और हमारी गाड़ी ऊपर रह गई थी। सबसे आखिर में हम वहां से बचकर भागे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स बरामद। मस्जिद के करीब कमरे से 3 DVRs मिले। आग लगने की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। गुल प्लाजा में बेसमेंट तक रसाई के लिए ऑपरेशन जारी। तहखाने में लाशें मिलने का खदशा। अस्पताल जराये का कहना है जहां बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। इमदादी सरगर्मियों के साथ बाकियात को भी तलाश किया जा रहा है। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है फहरिस्त के मुताबिक चंद अफराद मिसिंग हैं। उम्मीद है आज सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गजा अमन बोर्ड पर बहस। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा गजा अमन बोर्ड में शामिल होकर बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ किरदार अदा करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो दीन और शरीयत के खिलाफ हो। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा उम्मत मुस्लिमा ट्रंप के दबाव में इसराइल को सहूलत फराहम कर रही है। नाम तो अमन का इस्तेमाल हो रहा है मगर धमकियों से अजाइम वाज़ेह हैं। हमास को गैर मुसल्ला करना, फलस्तीनियों की कुव्वत मज़ाहमत खत्म करना है। इस्लामी दुनिया का किरदार सिर्फ अमन के नाम पर आगे बढ़ रहा है। इसराइल की तौसी का पहला निशाना अरब मुल्क बनेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। दानिश स्कूल अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की और स्पीकर के डायस का घेराव किया। सानह गुल प्लाजा पर MQM के फारूक सत्तार की ताज़ियती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। शरी रहमान ने कहा सानह गुल प्लाजा पूरे मुल्क का मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वफाक से मदद की अपील भी की। दस साल के जवानों की शादियां कराऊंगा, आपके कानून को चैलेंज करता हूं, देखूंगा मेरा किस तरह मुकाबला करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को चैलेंज। कहा आईली कवानीन में तरमीम की खिलाफ वर्जी करूंगा, 10 साल के जवानों की शादियों में खुद बैठूंगा। पार्लियामेंट हाउस में PTI अरकान में झगड़ा। इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां दी। बैरिस्टर गौहर सुलह कराने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। इकबाल आफरीदी ने कहा सब आपकी गलती है, हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। दंगा फसाद इंतशारी टोले ने जो माहौल बनाया था वो खत्म कर दिया। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। कहा पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। बहार की आमद की खुशी में बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाजत नहीं होगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। उम्मीद है लोग अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाएंगे। ट्राम सर्विस के लिए मुख्तलिफ जगह पर गुल प्लाजा बनाया गया। 1883 में जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 माह कबल जमीन जनिका नामी ग्रुप ने खरीदी और इमारत बनाना शुरू की। 1991 में फारूक सत्तार ने मेयरशिप के दौरान गुल प्लाजा की जमीन लीज कर दी। नेमतुल्ला खान ने इजाफी फ्लोर को रेगुलाइज किया। सानह गुल प्लाजा की रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है गुल प्लाजा की जमीन KMC की मिल्कियत थी। लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत मौजूद है। ये जमीन 3 रुपए फी गज किराए पर लीज पर दी गई थी। हुकूमत ने 24 घंटे में अदायगियों की यकीन दहानी कराई। हुकूमती इमदादी कामों से मुतमईन है। मुतासरा दुकानदारों को फॉर्म दे दिए हैं। जल्द इमदाद तकसीम होगी। आग से 10 से 15 अरब का सामान तबाह हुआ। प्रॉपर्टी का नुकसान अलग है। सिंध हुकूमत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया। विफाक से अपील है शोहदा के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान करें। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने 5 से 6 अरब कर्ज देने का ऐलान किया।
मैंने सलमान इकबाल से कहा कि आपने कह दिया, समझे, हमने ले लिया। हुकूमती इमदाद के बाद कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान इकबाल को कहा, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर याद करेंगे। आईसीसी का बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला। भारतीय मीडिया का दावा, कहा बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग के बाद बांग्लादेश के न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ तनाज़ात कमेटी में शिकायत दर्ज करा दी। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है, आईसीसी ने हमारे मौकिफ को ना मानकर ज्यादती की है, हमारा केस सुना जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी दस्ते का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी, क़यादत सलमान आगा करेंगे। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान और सलमान मिर्जा शामिल। अब्दुल समद बगैर खेले ड्रॉप। 3 मैच की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले भी मेगा इवेंट का स्क्वाड फाइनल न हो सका। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स के साथ अमरीकी बिजनेसमैन अब्दुल रहमान का 2 अरब रुपए का मुबैना फ्रॉड। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों ने मुनाफे की खातिर रकम इन्वेस्ट की थी, लेकिन कुछ माह बाद मुनाफा मिलना बंद हो गया। कौमी क्रिकेटर्स की बड़ी रकम फंस गई। सरमाया लगाने वाले खिलाड़ी ने एयरवाई को तस्दीक की है कि कुछ दिन से रकम नहीं मिली। खिलाड़ियों ने किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत नहीं की। खबर मीडिया पर चलने के बाद चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों से राबता करके पूछा, कोई फ्रॉड हुआ है तो बताएं। प्लेयर्स ने कहा, कंपनी मालिक अब्दुल रहमान से राबता हुआ है, अदायगी की यकीन दहानी कराई गई है। जराये ने यह भी बताया, कंपनी मालिक ने खिलाड़ियों का पैसा इन्वेस्ट होने की बात तस्लीम की है। कहा, अदायगी में कुछ ताखीर हुई, लेकिन कोई फ्रॉड नहीं किया। वजीर आला सानिया गुल प्लाजा पर नाअहली तस्लीम करके इस्तीफा दें। मुतासरीन को रमजान से पहले मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए। कराची को विफाक के हवाले करने से तब्दीली नहीं आएगी। आज तक विफाक ने कराची के लिए क्या इकदाम किया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में करप्शन और लूटमार का सिस्टम है, काम का कोई निजाम नहीं। कराची का डोमिसाइल रखने वाले को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ये लसानियत या तासुब की बात नहीं, हकीकत है। कराची में सिर्फ महाजिर नहीं, सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी सब आबाद हैं। कराची वालों को अपने हक के लिए निकलना होगा। 1 फरवरी को शारा फैसल पर तारीखी जीने दो मार्च होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, सानिया गुल प्लाजा की जिम्मेदारी नेमतुल्लाह खान पर भी आयद होती है। हिसाब किताब का मुतालबा उन्हीं से बनता है। जमात इस्लामी ने हमेशा एहतजाज से कराची वालों को मुश्किल में डाला। कराची पर सब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 18वीं तरमीम और कराची को वफाक के हवाले करने की बातें बयानबाजी है। सिर्फ इतना कहूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, 2013 से वफाक में बैठे बुजरा वहां कोई बात क्यों नहीं करते? हम इनकी बातों को संजीदा ही नहीं लेते। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कराची की 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की। तर्जुमान वजीर आला का कहना है, 24 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी गई। वजीर आला पंजाब ने घरों की तौसी के बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तौसी के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिला सूद और आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ। सूबे में जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन और घर बनाने के लिए बिला सूद और आसान कर्ज भी मिलेगा। मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर के 1534 प्लॉट्स की अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी।
मुतनाज़ा ट्वीट केस में इमान मजारी और हादी अली चट्ठा सरीना होटल के करीब से गिरफ्तार। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमान मजारी और हादी चट्ठा को आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती डूब गई। रेस्क्यू टीम ने 6 अफराद को बचा लिया, 4 ताहाल लापता। रात होने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब की मुलाकात। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का इदराक है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम करेंगे। सोमाली वजीर दाखिला ने कहा सोमालिया दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है। उम्मीद है इस दौरे से सोमालिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को दी गई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में लिखा, बराह करम इस खत को बाज़ाब्ता इतला समझे। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ताकतवर ममालिक की जानिब से इक़्तिसादी इंज़माम को बतौर हथियार और टैरिफ को अपने फायदे के इस्तेमाल की खुलकर मजम्मत की थी। आयरलैंड ने बोर्ड ऑफ पीस के मंशूर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आयरलैंड के नायब वज़ीर आज़म साइमन हैरिस का कहना है, दस्तखती तकरीब में जो देखा वो बोर्ड के इब्तिदाई मंशूर से मुख्तलिफ था। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने रूसी सदर प्यूटन की बोर्ड ऑफ पीस में मौजूदगी को तशवीशनाक करार दिया। कहा, प्यूटन को अमन से मुताल्लिक किसी आलमी फोरम या बोर्ड में शामिल करना कई सवालात को जन्म देता है। तुर्किया ने गजा में फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार किया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, अमन मंसूबे के तहत गजा में फौजियों की तैनाती के लिए तैयार है। सदर ट्रंप का अप्रैल में चीन जाने का ऐलान। कहते हैं शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात हैं। चीनी सदर की अहलिया बहुत शानदार खातून है। शी जिनपिंग रवा साल के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे। चीन हमसे सोयाबीन खरीद रहा है, जिससे किसान खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान की जानिब बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमरीकी फौजी असासे मशरिक वुस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान ने मेरे इंतबाह पर फांसियां रोक दी। तेहरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर का कहना है, दुश्मन गलत फहमी में न रहे, ईरानी फौज अलर्ट है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बस सुप्रीम कमांडर के हुक्म का इंतजार है। सोना 9,100 रुपए महंगा। पाकिस्तान में 1 तोला 5,74,662 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $91 महंगा $4,923 का हो गया।